वालेकुम स्टूडेंट्स, 9.1 एक्सरसाइज क्लास 12 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले तीन बातें आपने सीखनी है। ये बातें अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास एक होता है रेफरेंस एंगल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें हमारे पास दिया हुआ है साइन x इज इक्वल टू 1/√2। एक वैल्यू हमें ये दी हुई है। इससे हमें एंगल क्या मिलेगा? साइन इनवर्स रेडियन में 1/√2। तो x कितना मिल जाता है? 45 डिग्री, और रेडियन में मिल जाएगा π/4। ये हमारा कौन सा एंगल होगा? रेफरेंस एंगल। जो भी हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके एंगल निकालेंगे, वो हमारा रेफरेंस एंगल होगा। उसको आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उसकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे हमें चेक करनी पड़ेगी, टोटल है वैल्यूज़। तो बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो पहले क्वाड्रेंट में जो थीटा आपका होता है वो पाई रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होता है। एक बात। दूसरे में अगर आपने रेफरेंस एंगल से वैल्यू निकालनी है तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो भी आएगा। तीसरा क्या होगा? जो थीटा होगा वो आपके पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल। चौथे एंगल में दो केस आ जाते हैं। 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस का रेफरेंस एंगल। ये तीन काम आपको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। ये बात हो गई। अब यहाँ इस एंगल की बात करेंगे। इस तरह का जब आता है आपके पास तो आप आंसर कैसे निकालते हैं? जैसे x क्या आया? π/4, और किसकी वैल्यू थी? साइन x की। अब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इन दोनों में हमने जाके इसकी वैल्यूज चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा? थीटा किसके इक्वल है? रेफरेंस एंगल के। इसलिए जो थीटा हमारा आंसर आएगा, या हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो वो π/4 ही रहेगा। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल होगा? थीटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल जो आएगा वो π/4 होगा। तो कितना आ जाएगा? 3 π/4। इतनी सी बात आपने समझ ली, पॉजिटिव वैल्यू थी। अब चलें हम लेते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू, उस पे देखते हैं कि क्या आना है। नेगेटिव ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास cos x को मैं ले लेता हूँ -√3/2 है। -√3/2 है। यहाँ से x मुझे क्या मिलेगा? स्टूडेंट, जब आप x निकालेंगे तो आप साइन को भूल जाएं। x निकालने के लिए आपको साइन नहीं चाहिए। आपने x कैसे निकालना है? cos इनवर्स √3/2 करके। ठीक हो गया। माइनस लिखना चाहते हैं लिखें, लेकिन उसको कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो आपने माइनस नहीं पुट करना, cos √3/2 पुट कर दें। ये भी कितना होता है? π/6 डिग्री। π/6 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यानी इस माइनस का काम क्या होगा? माइनस जस्ट सिर्फ आपको यहाँ पर क्या बताएगा? ये इंडिकेट करेगा क्वाड्रेंट को। इंडिकेट दी वैल्यू इन विच क्वाड्रेंट आवर एंगल इज लाइंग। ठीक है। ये सिर्फ साइन उसके लिए, और इसका कोई काम भी नहीं है। आपने इसको आगे कहीं भी नहीं यूज़ करना। यहाँ से आपने देखा cos x क्या है? नेगेटिव। और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? तो यहाँ cos की बात कर रहे हैं तो cos x जो है नेगेटिव होता है। एक आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। जब आपने ये पता कर लिए तो फिर आपका साइन वाला काम ख़त्म। साइन फिनिश। इसको अब आपने कभी भी देखना ही नहीं है। ठीक है। अब आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरा काम क्या होता है? वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको
पाई की ज़रूरत होती है, एक्स की ज़रूरत होती है, या फिर रेफरेंस एंगल की ज़रूरत है जो आपने निकाल दिया है यहाँ से। ठीक हो गया। रेफरेंस एंगल क्या, सॉल्यूशन सेट के लिए, साइन किसके लिए, क्वाड्रेंट के लिए। ये दो चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं तो फिर आप इस एक्सरसाइज में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चलें अब हम देखते हैं किस किस क्वाड्रेंट में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। मैं इस फार्मूले को फॉलो करूँगा, आप इस फार्मूले को, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई सारी। रेफरेंस एंगल निकल आया, ऊपर वाली चीज़ें मैं भूल गया हूँ। x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना आया, पाई बाय 6, यानी कि 5 पाई बाय 6। ठीक हो गया, एक सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड में जो हमारा x है वो क्या होगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। पाई कितना है, पाई ही है, रेफरेंस एंगल आपका पाई बाय 6 है, तो 7 पाई बाय 6। ये आपको चीज़ अगर समझ आ जाती है कि हमने सॉल्यूशन सेट कैसे निकालना है तो फिर आपके लिए कुछ भी इशू नहीं रहेगा। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले की 4-5 बातें हैं जो कि आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। इसके अलावा कुछ जो फार्मूला यूज़ होंगे वो आपकी पिछली फर्स्ट ईयर के सारे वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये बात आपको समझ आ जाए। माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन सेट पड़ा हुआ है, बस इसका और कोई काम नहीं है। उसके बाद अगर ये पता चल जाता है तो सॉल्यूशन सेट के लिए हमें अपना रेफरेंस एंगल चाहिए होता है। रेफरेंस एंगल हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से साथ साथ ही मैं आपको जो फार्मूलाए यूज़ हो रहे हैं वो आपको डिस्कस करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9, क्लास 12 और चैप्टर नंबर 9 के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, जो ये चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको एंगल चाहिए तो पाई माइनस थीटा, यहाँ पर चाहिए तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर चाहिए तो माइनस थीटा। वैसे क्या होता है यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन मसला क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि छोटा एंगल डिनोट किया जाए। अगर अब आपको मैं इन सारी चीज़ों को समझाता कैसे हूँ कि एक वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट कैसे आ सकती है। सपोज करते हैं हमारे पास है 2√2 साइन ऑफ एक्स, ठीक है, √2 साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप देखें इज इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। इसी तरह अगर इसको हम और अच्छी तरह सॉल्व करना चाहें, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 1/√2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। अब साइन √2 कितनी होती है हमारे पास, पाई/4 होगी, यानी कि 45 डिग्री जो होता है, 45 डिग्री। अब यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, पाई/4 पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन अगर हम एक और चक्कर काट के आते हैं यहाँ तक तो फिर इसकी वैल्यू दोबारा पाई/4 आती है। 2 पाई प्लस पाई/4 एक चक्कर में कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं, तो कितने हो गए, 4 2 8 और 9 पाई/4। इसी तरह एक चक्कर जब और काट के यहाँ पर आएगा सर्कल, तो फिर उसकी वैल्यू भी ऐसे ही रहेगी। आप कितने हो जाएंगे, 4 पाई, 4 2 8 और 4 पाई हो जाएंगे 16 और 17 पाई/2। यानी इस तरह आपको एक लामहदूद वैल्यूज़ मिलती हैं। एक अगर आपको वैल्यू मिली है √1/√2 तो इसकी लामहदूद वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। एक बात तो ये आपने याद रखनी है, और इन सारी वैल्यूज़ को आप जनरल सॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको टैकल करेंगे कि कैसे इनको किसी एक फार्मूले में प्रो दें। सारी वैल्यूज़ को क्या करें, किसी एक वैल्यू में प्रो दें। जैसे ये वैल्यू मेरे पास आई हुई है, उसके लिए भी हम फार्मूले आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आ जाती है दूसरी चीज़। ये चीज़ तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब
एक और देखते हैं, इसी वैल्यू को डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एंगल आया था π/4, ठीक है। क्या आया था, साइन x इज इक्वल टू π/4 आ गया, साइन थीटा जो भी था। अब यहाँ देखें आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो एंगल आता है हमारा होता है रेफरेंस एंगल, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। अब साइन थीटा और कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक फर्स्ट में पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जब आप फाइंड करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा 3π/4। यानी एक और वैल्यू आपको इसकी यहाँ पर मिल गई, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, यहाँ पर हमें जो इंटरवल है वो फिक्स किए होंगे, जैसे उन्होंने दिए होंगे। प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है उसका ये इंटरवल फिक्स होता है, 0 to 2π हम इसको डिनोट करते हैं, लेकिन 2π इसमें इंक्लूड होता है, क्लोज इंटरवल है ना, इस इंटरवल का तो आप मतलब समझते हैं, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब भी लिख देता हूँ कि जो अंदर वैल्यूज़ होती हैं आर इंक्लूडेड, इनको हमने इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है, यहाँ पर हमने पहले तो रेफरेंस एंगल निकालना होगा। सबसे पहला काम, हमें रेफरेंस एंगल चाहिए। जब रेफरेंस एंगल मिल जाएगा तो फिर हम देखेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है और वो दोबारा किस जगह लाई कर सकती है। उसके लिए फिर हम बाकी डिस्कशन भी करेंगे। अब देखें, मैं यहाँ पर इसका एक जर्नल सा पैटर्न बना देता हूँ। यहाँ पर थीटा थीटा ही रहेगा, रेफरेंस एंगल जो होगा यहाँ पर थीटा आएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा आएगा पाई प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा आएगा 2π माइनस थीटा, या फिर इसको आप माइनस थीटा लिखेंगे। इतनी बात आपको अभी क्लियर हो गई होगी। बाकी चीज़ें भी आपको पता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाली, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कौन कौन सी चीज़ें किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकती हैं या फिर नेगेटिव हो सकती हैं। अब आते हैं हम ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की तरफ। पहले आप पढ़ते थे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब यहाँ हम पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उनको भी हमने ऐसे ही टैकल करना है जैसे हम जो लीनियर इक्वेशंस थी वो पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पढ़ते थे, सिंथेटिक डिवीजन वगैरह सारी। अब हमने इन इक्वेशंस को ऐसे डील करना है, इसलिए इसमें कुछ कुछ जो पिछली चीज़ें हैं वो भी आपकी यूज़ होंगी, वो भी हम साथ साथ में फार्मूले लिखवाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, सॉल्व द ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सॉल्व ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उन्होंने डोमेन दे दी है 0 to 2π। इस इंटरवल के अंदर रहकर हमने ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पहला पार्ट, √2 साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1। जैसे आप सिंपल करते थे वही चीज़ें यहाँ पे भी आ गई। जैसे आपको आया था 2x इज इक्वल टू 1, तो आप x फाइंड करते थे, यहाँ पर हम साइन x फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर हम √2 को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आसान काम ये होता है कि साइन x को लेट कर दें साइन अल्फ़ा या y के इक्वल, कोई भी नाम दे दें। यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/√2, ठीक है। या फिर आप कह देंगे π/4, इधर ही लिख देता हूँ मैं, साइन x इज इक्वल टू साइन 1/√2, या फिर साइन x इज इक्वल टू साइन π/4, और x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, π/4।
अब यहाँ पर चूँकि हम डिग्री की बात तो करेंगे नहीं, अब रेडियन की बात चलेगी, तो मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है। π/4 1/√2 होता है 45 डिग्री, इसको मैंने कन्वर्ट किया 45 डिग्री होता है बेसिकली, कन्वर्ट किया पाए में। अब हमारे पास जो आंसर आया था यहाँ पर देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, इसलिए हमारे दो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेंगे। एक तो जो थीटा आया वही हमारे पास होगा, एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक तो π/4, ठीक है। दूसरा कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का क्या तरीका होगा, एंगल इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, थीटा एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, जो भी एंगल आया उसको आप पाई से माइनस करेंगे। जैसे पाई आया -π/4, तो क्या बन गया 3π/4 एलसीएम लेने के बाद। अब ये दूसरा एंगल हमें मिल गया, तो अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन क्या आ गया इसका, एक तो आया π/4 और दूसरा कितना आया 3π/4। हमने जो भी वैल्यू आएगी उसको देखना है, पॉजिटिव आती तो देखना है वो वाली जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है, फंक्शन है, वो किस किस जगह पर पॉजिटिव है, हम उन दोनों इस चीज़ों को उठाएंगे। हर एक जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है 2 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव है, इसलिए हमारे यहाँ पर हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उन्होंने मेंशन तो नहीं किया प्रिंसिपल सोल्यूशन का, लेकिन जब आपको डोमेन दे देते हैं तो फिर वो प्रिंसिपल सोल्यूशन भी हो जाती है, या एक फिक्स इंटरवल के अंदर रह के भी आप इसको फाइंड कर रहे होते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 sin x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें हमारी जो चार वैल्यूज होती हैं उसकी रेंज में इसको नहीं दिया हुआ, ठीक है। 5 sin x/2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू 2/5। प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे पास तो इसकी कोई जो हमारे एंगल्स होते हैं जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उनमें तो ये रेंज नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, फिर हम वही तरीका अख्तियार करेंगे कि इसको लेके जाते हैं हम साइन y के इक्वल रख लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2/5। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम देखते हैं डिग्री में कितना एंगल आता है, उस हिसाब से हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखें रेट इसमें बुक में इसका आंसर ठीक नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करें जो आता है डिग्री में उसी को फॉलो करें। तो x हमारे पास जो आ रहा है साइन x इज इक्वल टू साइन, अब डिग्री में कितना आ रहा है, तकरीबन 23.57 डिग्री, ठीक है 23.7 डिग्री। ये मैं कैलकुलेटर से आपको देखें, इसको कुछ ऐसे निकालेंगे आप, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से अगर बात करें तो 2/5, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट में लेके जाते हैं, साइन इनवर्स कितना आ जाता है 0.4, तो 0.4 जो है वो होता है 23.57 डिग्री, 57 डिग्री। इसको यहाँ तक रहने देते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं रहने देते आप उसमें लेके जाना चाहते हैं रेडियन में तो तब भी ठीक है। तो x किसके इक्वल फिर आ जाएगा 23.57 मल्टीप्लाइड बाय π/180, x इज इक्वल टू 23.57 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो इसको हम रेडियन में लेके चले गए। इसी तरह अब ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी देखनी पड़ेगी हमें, इसमें भी हमें करेंगे x इज इक्वल टू, दूसरा हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, थीटा माइनस 23.57 पाई ओवर 180, ठीक हो गया। आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें, इसका जो 156.4
150, आप देखें एलसीएम लेंगे 180, 180 में से ये माइनस करें तो कितना आता है 156.4 पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब आपके पास ये दो सोल्यूशन आ गए। एक सोल्यूशन क्या आया 23.57 पाई ओवर 180, दूसरा आया 156.4 पाई ओवर 180। तो इस तरह से भी हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। इस तरह से आते हैं। पाई में इसलिए लेके जाना पड़ता है, हमें दोनों क्वाड्रेंट में देखना पड़ता है। अब साइन देखें, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों क्वाड्रेंट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 156.42 पाई के अंदर अंदर आ रहा है, 360 के अंदर अंदर है, तो हमें वो जितनी उस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी फाइंड करनी पड़ती हैं। तीसरा हमारे पास पार्ट है 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से cos थीटा हमने सेपरेट करना है। फिलहाल सिंपल इक्वेशन आ रही हैं तो इजी है ये। -1, फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ओके। अब मज़ीद आगे चलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ y, या फिर इसको लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ -1/2। अब हम साइन को फिलहाल भूल जाते हैं। साइन को भूल जाएं तो cos थीटा जो है वो कहाँ पे 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। किस पे होती है जी 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो हम इसको क्या लिख देंगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/3। यहाँ पे आपने साइन नहीं लिखनी, ये बात याद रहे। यहाँ पर साइन जो है वो आपने नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छा 60 डिग्री 30 डिग्री पे होता है ये। हाँ ठीक है, 60 डिग्री पे है। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। cos इनवर्स कितने पे आता है 1/2। 60 है या 30 है? सिक्सटी डिग्री पे आता है, तो π/3। अब दूसरा कहाँ पे ये होता है नेगेटिव। ठीक है, कहाँ पे नेगेटिव होता है? एक तो आपके पास ये आ गया नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमने इन दो वैल्यू, ये तो हमारा रेफरेंस एंगल आया है। ये कौन सा एंगल आया? रेफरेंस एंगल। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें भी फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आ जाएगी? π/3। थीटा किसके इक्वल है? π-थीटा के, π- रेफरेंस एंगल के। तो कितना आएगा 2π/3। ठीक हो गया, 3π, हाँ 2π/3। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव है, तो काज यहाँ भी नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या करेंगे पाई प्लस रेफरेंस एंगल आया π/3, तो कितना आ जाएगा 4π/3। कितना आ जाएगा 4π/3। क्योंकि हमने साइन सिर्फ ये चेक करने के लिए रखनी, याद रहे साइन सिर्फ ये चेक करने के लिए होती है कि वैल्यू कहाँ कहाँ ये है, पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ नेगेटिव। बाकी इसका कोई रोल नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। बाकी फिर आप इसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जो भी साइन आती है आप साइन को नेगलेक्ट करके चेक कर लेंगे किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बस ख़त्म। उसके बाद आपने इनको फॉलो करना है, बाकी साइन वाला यहाँ चक्कर कोई नहीं होगा। तो हमारे पास फिर सोल्यूशन क्या क्या आ जाते हैं? एक आ जाता है 2π/3 और एक आ जाता है 4π/3। नेक्स्ट आगे चलते हैं cot x के।
4 पार्ट है cot ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। हमने चूँकि इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व हो सकती है अगर ये उस तरफ चला जाए। हमें कॉट चाहिए ना। ओके, अब इसको कॉट को मैं क्या लिख दूंगा, 1/10x इज इक्वल टू -1/√3 -1/√3, क्योंकि हमारे पास कॉट की वैल्यू नहीं होती, साइन की वैल्यू, टेन की होती है, साइन की कॉट की। तो हमने फिर इसी लिहाज से इसी को लेके चलना होगा। अब tan x किसके इक्वल आ जाएगा, रिवर्स कर देते हैं दोनों तरफ से, -√3, या फिर आप कहें tan x इज इक्वल टू tan ऑफ -√3। और अब -√3 चेक करें, फिर वो x की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। तो ये होता है 30 डिग्री के इक्वल। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू, देखें 30 डिग्री और ये कितना होता है जी, π/6। तो x इज इक्वल टू π/6 आ गया। अब आपका साइन का रोल यहाँ पे शुरू हो जाता है। सिर्फ चेक करना है आपने किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। एक तो इसमें होता है सेकंड में और एक होता है फोर्थ में, ठीक है। अब हमारा असल काम वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो x लाइज इन कहाँ है जी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब वहाँ पे हमने वैल्यूज निकालनी है। सेकंड में क्या आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी पाई माइनस थीटा, π-π/6, ठीक है। मैंने पाई लिखा और थीटा लिखा, साइन जो है उसके वाली चलेगी, ये साइन ख़त्म हो गई है अब। तो आंसर आया 5π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2π-π/6, तो ये आ गया 11π/6। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना फिर, 5π/6 और 11π/6। तो ये काफ़ी इजी और आसान जॉब है, समझना है आपने। ये साइन से बच्चे तंग आते हैं, तो साइन का काम जस्ट आपको क्वाड्रेंट बताना होता है, और फिर जैसे ही क्वाड्रेंट बता देगी उसको आप ख़त्म कर दें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। पहला, और ये वैल्यू आपको रेफरेंस एंगल देती है, कौन सा रेफरेंस एंगल है, कहाँ पे आया है, 30, 60, 45, इस इधर ही आते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आते। तो इससे आपने क्या ढूंढना है, नेगेटिव वैल्यू से या पॉजिटिव, जो भी वैल्यू होगी क्वाड्रेंट ढूंढना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और इससे आपको क्या मिलेगा, रेफरेंस एंगल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर आप ना तो साइन की ज़रूरत रहती ना कुछ, फिर आप इनकी तरफ चले जाना। वहाँ से आपने चेक करना है कि क्या क्या आपका सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन फिर यहाँ से निकलेंगे आपके। उम्मीद है कोई थोड़ी बहुत बात समझ आ गई होगी। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ वीडियो देखना स्टार्ट करें तो थोड़ी सी उसको एंड तक लेके जाया करें। नेक्स्ट एक और आ गया जी, 5 पार्ट है cos ऑफ x इज इक्वल टू 0.71। ओके, अब 0.71 अगर आप कैलकुलेटर में डाल दें तो ये वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। उन्होंने पॉइंट में दी है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 0.71। अगर देखें आपको ये मेथड जो मैं करा रहा हूँ थोड़ा सा तंग कर रहा है तो आप इधर से ही इनवर्स ले लें, कोई मसला नहीं है। cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। 45 डिग्री होता है ना, 1/√2 कितना आता है, 45 डिग्री। देखें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स 0.75, अगर आप इससे कंफ्यूज हैं तो। अब ये चूंकि पॉजिटिव है, सोचना है पॉजिटिव कहाँ कहाँ है cos। एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो x कहाँ पे लाई कर रहा है, इन
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा रेफरेंस एंगल आता है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। एक आंसर तो मिल गया। यानी थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स क्या आ गया? पाई बाय 4 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है? एंगल 2 माइनस पाई बाय 4 कर लें इसको आप। देखें दो तरीके हैं, आप दो तरह से लिख सकते हैं। माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, छोटा एंगल लिखना पड़ता है इसमें। नहीं लिखना चाहते आप तो फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इसको लिख दें 2 पाई माइनस पाई बाय 4। देखें 2 पाई माइनस थीटा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 पाई बाय 4। तो सोल्यूशन सेट हमारा फिर क्या आया? पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट 6 कोसिकेंट एक्स। स्क्वायर रूट 6 कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। कोसिकेंट एक्स हमें चाहिए तो हम इस अंडर रूट 6 को तो यहाँ से चलता करेंगे। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। समझ गए होंगे आप कैसे लिखा है। अंदर से हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सब कुछ किया है। 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3। रिवर्स करें दोनों तरफ तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, या फिर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, या आपको पता है ये 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई बाय 3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? पाई बाय 3। रेफरेंस एंगल मिल गया। अब हम चलते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो पॉजिटिव वैल्यू है। किस एंगल में साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो अब x की दूसरी इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ गया? जो थीटा है वही थीटा है। थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू थीटा, यानी x इज इक्वल टू पाई बाय 3 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस थीटा होता है, तो x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये हमारे दो सोल्यूशन आ गए हैं। एक सोल्यूशन पाई बाय 3 और दूसरा सोल्यूशन 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है 7 पार्ट। 4 cos x इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फोर cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 cos x इज इक्वल टू 3, या फिर cos x इज इक्वल टू 3 बाय 4। cos x इज इक्वल टू 3 बाय 4।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 0.75। मज़ीद आगे लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.75। तो ये बनता है तकरीबन, कैलकुलेटर में डालें तो 41.41 डिग्री। मज़ीद आगे इसको पाई में लेके जाते हैं, 41.41 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। ये आपको मिल गई। चूँकि यहाँ पर cos पॉजिटिव है, एक तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे फिर हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो आंसर आया वही हमारा सोल्यूशन होता है। एक 41.41 पाई ओवर 180 इज इक्वल टू x, यही होगा वापस। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। दो काम होते हैं वहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे। x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 41.41 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये बनता है तकरीबन 319 पाई डिवाइडेड बाय 1। मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कर लीजिएगा। 318.59 लिख देता हूँ एग्जैक्ट, तो 318.59 पाई। या आप इसके लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं -41.41 पाई ओवर 180। ये भी आपका आंसर होता है। दो काम होते हैं, या तो 2 पाई में से माइनस कर लें या कह दें माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रीज में स्मॉल एंगल्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक हो गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास। पार्ट 8 आसान सा है, 2√2, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका आंसर नहीं बन रहा है इससे। ठीक है, +2, क्योंकि नई बुक है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होती हैं। फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोसिकेंट एक्स क्या आ जाता है, CSCS कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर √2। तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, -√2। कैसे आता है, माइनस को चले रहने देते हैं, 2 को 2 दफ़ा मैं √2 लिख देता हूँ, कर सकता हूँ मैं ऐसा, एक कट गया है ये। अब यहाँ पर क्या आता है, -1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर √2, बल्कि ये ठीक है। √2 आ गया। अब नहीं, ये -√2 लिखना है, तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, -1/√2। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये x कहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स -1/√2। अच्छा, यहाँ पर जब आप कैलकुलेटर में पुट भी करना चाहते हैं तो आपने माइनस साइन नहीं पुट करनी है, जस्ट आपने 1/√2 पुट करनी है। माइनस तो आपको क्वाड्रेंट दिखाने के लिए है और उसका कोई रोल नहीं है इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4
4। ठीक है, माइनस आपने नहीं करना, माइनस क्वाड्रेंट बताएगा आपको। अब पाई बाय 4 आ गया। अब साइन क्या है, नेगेटिव है। कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, एक तो है ये है थर्ड में और एक फोर्थ में। ठीक है, x lies in second and fourth quadrant. In second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नहीं थर्ड और फोर्थ में, साइन है, साइन है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में क्या हो सकता है, x किसके इक्वल आ जाएगा, पाई प्लस थीटा कितना है, पाई बाय 4, तो कितना आ जाता है 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो आ जाता है 7 पाई बाय 4। देखें सोल्यूशन फिर क्या बना, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। लास्ट पार्ट है, tan square p is equal to 3। tan p3, tan square p is equal to 3। अब यहाँ स्क्वायर आ गया तो इतना है, इसमें भी इशू नहीं होता। दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। यानी tan p की आपके पास दो वैल्यू आनी है, एक तो अंडर रूट 3 आनी है और आपके पास एक आनी है माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, एंगल तो अंडर रूट 3 में आपको पता है सारा कुछ सेम ही होता है, यानी पाई बाय 3 या 60 डिग्री होगा। तो p कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, या फिर p इज इक्वल टू पाई बाय 3। यहाँ पर भी यही चक्कर है, p इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3, तो यहाँ पर भी p कितना मिल रहा है, माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिख देते हैं। अब आपको जो रेफरेंस एंगल तो मिल गए हैं, अब आपने ये ढूंढना कैसे है, कहाँ पे ढूंढना है, तो आपका आंसर क्या आ जाना है, ये tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो p किधर लाई कर रहा है, लाई इन थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम रहेगा, फर्स्ट में p किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, या फिर p किसके इक्वल है, पाई बाय 3 के। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में पाई प्लस थीटा, p किसके इक्वल आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसी तरह ये क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू 3 पाई और 4 पाई बाय 3। अब आगे चलते हैं, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। इधर p कहाँ लाई कर रहा है, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें यहाँ पर आपने साइन वाला चक्कर नहीं है, ये आप तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ खुद ही सेटिंग हो जाती है। तो सेकंड में क्या होगा, p किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। इसी तरह फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 2 पाई
माइनस थीटा इज इक्वल टू पी, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू पी, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू पी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपके नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपने क्योंकि क्वाड्रेंट खुद चेंज हो जाते हैं और आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब ये तो सिंपल आपको समझ लें एक्स निकालना था और डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशंस दी जाएंगी जिनको आपने सॉल्व करना है, और जैसे आप ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन समझ लें आप करनी है आपने, उसकी डिफरेंट मेथड जहाँ अप्लाई होंगे, फार्मूले भी आपको आने चाहिए। चलें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने। सॉल्व दी ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब उन्होंने इंटरवल आपको जो दिया है वो है क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 2 पाई। इसका मतलब है कि आपने इसमें 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना, 2 पाई से नीचे नीचे ही रहना है। अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका पार्ट 1 है साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट ईयर में कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, उन्हीं को लेके चलते हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और कास पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इक्वेशन के इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर तो 0 अप्लाई हो लगा हुआ है, तो इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, यहाँ पर पाबंदी नहीं होती, तो बेहतर है जो आसान है, ये आसान फार्मूला है, इसको अप्लाई कर देते हैं। आप चाहें तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ के लिए। तो किसके इक्वल है 2 इंटू साइन पी यहाँ पर है 3 थीटा और थीटा यहाँ क्यू यहाँ पर है थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इसको देखें, 2 इंटू साइन 3 थीटा प्लस 1 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाय 2, तो 2 थीटा बन गया, इंटू काज ऑफ 3 थीटा में से थीटा निकाले 2 थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 को तो यहाँ से करते हैं ख़त्म, बाकी बच गया साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। देखें P क्रॉस Q अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है P भी 0 के इक्वल है और Q भी 0 के इक्वल है, तो दोनों 0 की पर रखते हैं। काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम असल स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो थीटा है वो 0 होगा। यहाँ पर देखें साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, वाई कर देता हूँ मैं, या फिर इसको लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा यहाँ पर कितना है साइन ऑफ 0, साइन 0 तो 0 ही होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो फिर इससे आगे आपका सोल्यूशन तो और होता नहीं है, इसलिए आपने इसको यहीं तक लेके चलना है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे cos थीटा की तरफ। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आप गौर करें तो थीटा कहाँ पे 0 होता है, cos इनवर्स 0 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यही बात है ना, हमारे पास फिर एक सोल्यूशन क्या आ गया पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एंगल आ रहे हैं तो फिर हमें क्वाड्रेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही।
तो थीटा कितना आ गया, π/2। तो हमारा सोल्यूशन क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा थीटा π/2, और दूसरा यहाँ पर भी काज एंगल 0 होता है। ये बात याद रखें, वाई एक्सिस पर काज जो है वो वाई एक्सिस पर काज 90 डिग्री होता है और एक्स एक्सिस पर काज 0 होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल 3π/2 के। तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा, 3π/2। अब सोल्यूशन सेट हमारा कितना बनेगा, एक 0, हमने सब कंबाइन करके लिखने हैं, π/2 और 3π/2। तो हमें जितने भी यहाँ से इक्वेशन आएंगी उनको हमने सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉरी थोड़ा सा सेटिंग करनी थी कैमरे की। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन ऑफ 2 थीटा। पार्ट 2 में साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। स्टूडेंट्स, जब भी इक्वेशंस आएंगी तो आपका एक टारगेट तो ये है, अगर आप फार्मूला लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं लगा सकते आप कोशिश करें सबको एक ही किसी फॉर्म में ले जाएं। यहाँ पर तो हम फार्मूला इजीली पुट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। बाकी इक्वेशंस आएंगी जिसमें आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, साइन में लेके जाएं, काज में लेके जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ साइन ऑफ 2 थीटा, जो कि इसके इक्वल होता है 2 इंटू साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अगर आप देखें तो इस 2 को तो मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ, बाकी क्या बच गया, साइन थीटा कास थीटा माइनस काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने कास थीटा कट नहीं कर देना, यहाँ से कॉमन देखें क्या है, कास थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो सोल्यूशन बन जाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। cos थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, या फिर थीटा कितना आ गया, π/2। दूसरा सोल्यूशन कहाँ पे आएगा इसका, 3π/2 पे। उसके बाद साइन थीटा की बात करते हैं, तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है पाई में 90 डिग्री में, और एक होता है 0 में। देखें यहाँ पर साइन π/1 होता है, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, पाई। अब 2π तक हम जा नहीं सकते, 2π में भी होता है 0, 3π में भी होता है, लेकिन 3π हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसमें आप देखें कैसे 3π होता है, यहाँ तक तो आपका साइन पाई आ गया, ठीक है, इसको मैं पाई लिख देता हूँ। अगर आप इस पर एक चक्कर काटते हैं पूरा, तो पाई प्लस 2π वो कितना आ जाएगा, 3π, जो कि हमारी रेंज ही नहीं है। हमें ओपन इंटरवल दिया हुआ इन्होंने कि 0 से लेकर 2π इस तक जाना है आपने। ये 2π ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है 2π इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसका सिर्फ एक सोल्यूशन लिख सकते हैं और वो है पाई। तो टोटल कितने सोल्यूशन बन गए हमारे पास, एक तो बन गया पाई,
दूसरा बन गया π/2 और तीसरा बन गया 3π/2। तो ये इसके 3 सॉल्यूशन आ गए। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, सॉरी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही पोजीशन है, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 0 है। हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें आप। आसानी क्या है, आप इसमें 2 इंटू साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा, क्या बच गया 2 कास थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मज़ीद आगे चलें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया और 2 कास थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें तो कास थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब 1/2 कहाँ होता है, कास 60 डिग्री पे होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कास थीटा इज इक्वल टू -π/3, 60 डिग्री। ठीक है। अब जब साइन 0 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 0। तो ये यहाँ पे होता है 0, पाई पे तो 1 आ जाता है, इसलिए हम इसका और कोई सोल्यूशन नहीं लेंगे। थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ दूसरे की बात करें, कास थीटा कितना आ गया है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने दोनों क्वाड्रेंट लेने हैं। तो कास थीटा किधर नेगेटिव है जी, कास थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उनमें हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है, π/3। ये माइनस नहीं लिखना आपने, π/3 है। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। इसी तरह थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या होगा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई प्लस थीटा के, रेफरेंस एंगल के। थीटा इज इक्वल टू पाई कितना है, पाई है, और ये कितना है, π/3। तो थीटा आपको आ जाएगा 4π/3। सॉल्यूशन सेट क्या बना, एक तो 0 डिग्री नहीं लिखना आपने, 0 ही लिख दिया। थीटा आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, 0, 2π/3 और 4π/3। थीटा कास थीटा कन्फर्म कर लेते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होता है। हाँ जी, 60 डिग्री पे करते हैं इसको। ओके, फोर पार्ट की तरफ चलते हैं। काज ऑफ 2 थीटा प्लस काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसके भी बहुत से मेथड हैं, आप चाहें तो ये वाला एंगल लगा सकते हैं, फार्मूला है ना। आप चाहें ये नहीं लगाना चाहते, आप कास 2 थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आपको अच्छी लगती है, जैसे 2 कास स्क्वायर थीटा -1 एंड सो ऑन। लेकिन उसमें फिर आपको इशू आ जाएगा कि आपने फिर उसको ब्रेक करना है। 2 कास स्क्वायर थीटा लगा देते हैं हम, या दूसरा तीसरा लगा सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा हुआ है काज ऑफ 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, जो आपका दिल करता है लगाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सा लगा दूँ, कास पी प्लस कास क्यू, ये लगा देता हूँ। कास पी प्लस कास क्यू
ठीक है, इसमें दोनों काज होते हैं, ये तो आप जानते हैं। 2 काज p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और फिर काज p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। काज माइनस काज आया तो फिर क्या हो जाते हैं, दोनों साइन लग जाते हैं। ये आगे भी हम एक जगह इसको अप्लाई करेंगे। तो चलें, फ़िलहाल तो हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो काज p हमारे पास कितना है 2 थीटा और q कितना है थीटा। अच्छा जी, 2 इंटू काज ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 इंटू काज ऑफ 3 थीटा बाय 2 इंटू काज ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 को तो चलें ख़त्म करते हैं, बाकी क्या बच गया, काज ऑफ 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और काज ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको ज़रा ध्यान से आपने सॉल्व करना है। कैसे, अगर मैं लेता हूँ 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू काज इनवर्स 0, तो क्या आंसर आता है, 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया। अब 2 तो 2 से चलें कैंसिल करते हैं, तो थीटा कितना मिलेगा, पाई बाय 3। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में। आगे चलते हैं, काज थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। 2 से कैंसिल करके थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो अब हमारे पास देखें कितने आ गए हैं एंगल हमारे पास, एक तो पाई बाय 2 आया और एक पाई बाय 3 आया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे क्या आ गए हैं, पाई बाय 3 और पाई बाय 2। अब अगर हम इस एंगल की बात करें, एक तो थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पे बात करते हैं, तो थीटा पाई बाय 2 पे और 2 पाई बाय 3 पे। पाई बाय 3 की बात करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है और फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 पाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में यही होता है, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। पाई बाय 2 की बात करें तो 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 हमारा आंसर आता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ पाई था, हाँ, थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया था, तो यहाँ पर पाई हमारे पास एक सोल्यूशन। अब हमारा टोटल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक तो 5 पाई बाय 3 आया, दूसरा कितना आया, पाई आया, और तीसरा 5 पाई बाय 3। तो ये सारे हमारी रेंज में हैं, यानी कि 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई तक हैं। ये हमारे सोल्यूशन होंगे। जब यहाँ पे ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आप जो हैं वो कंफ्यूज हों एंगल कैसे निकले, तो उसमें आप जो स्टेप बताया उस पर ध्यान देना है आपने। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन नज़र आ रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 0। थीटा कितना आ जाएगा 0।
इस पे हम मज़ीद फाइंड नहीं करेंगे। अगला जो 2 पाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा कहाँ पे 1/2 होता है? पाई बाय 60 डिग्री होती है, 30 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, तो पाई बाय 6 आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? साइन एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव है और नेगेटिव फोर्थ में पॉजिटिव है, तो थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है जी? फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई, वही आएगा। थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि रेफरेंस एंगल, मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। सेकंड की बात करें तो फिर वहाँ पे थीटा कैसे मिलता है आपको? पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ओके, अब सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एक तो 0 आया, दूसरा कितना आया? पाई बाय 6, और तीसरा कितना आया? 5 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। यहाँ तक आसान आसान से थे क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इसमें ट्रिक्स नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू पार्ट 6 की तरफ है, 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस का 2, 3 cos थीटा, हाँ जी 3 cos थीटा माइनस 2। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास राइट साइड को देखें तो राइट साइड क्या है? ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे, यहाँ cos 2 थीटा है, सॉरी cos ऑफ 2 थीटा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ देखें आप तो कोई वैल्यू पुट होने का नाम नहीं ले रही, यहाँ इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, इसके अलावा ट्रिपल एंगल भी लग रही। तो मैं cos की कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपने 3 वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, जो आपका दिल करे यहाँ पे यूज़ करें। एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है आपके पास cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरी वैल्यू है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पर मैंने बाकी दो नहीं की क्योंकि मैं साइन नहीं लेके आना चाह रहा, cos में ही सबको रखना चाह रहा हूँ। जब cos में सबको रखना चाहूँगा मैं, तो फिर थर्ड वाली प्रॉपर्टी रखूँगा। उधर से इधर ले आते हैं, -3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास -3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आप गौर करें, cos थीटा को आप लेट कर दें 1 x की इक्वल, ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कौन सी ऐसी दो इसको मैं टर्म ब्रेक से कर सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखें हमने इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व किया है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x निकालता हूँ तो वो 1 आ रहा है, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ x तो वो कितना आ रहा है? 1/2। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x मैंने cos थीटा क्या लेट किया हुआ है? 1 है ना।
थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1। अब काज इनवर्स 1 कहाँ पे होता है ये हमें चेक करना पड़ेगा। शिफ्ट काज इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर 0 आता है, तो बात इसकी ख़त्म। इसको हम मज़ीद चेक नहीं करेंगे। अब कास थीटा आ गया 1/2, दूसरा कास क्या आया 1/2। ये आपको पता है कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 1/2 यानी कि 60 डिग्री पे कितना पे आता है, थीटा कितना आ गया π/3। अब यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव है तो हम देखेंगे किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। ओके, थीटा इज इक्वल टू π/3। काज अब कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट में। अब फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव होता है काज यहाँ पे, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो कितना आया 5π/3। तो आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5π/3। ये इसका आसान सा सॉल्यूशन था। इसको आगे आप सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, अब सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं, 0 है, π/3 है और 5π/3 है। स्टूडेंट बिल्कुल भी आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। एंगल की वैल्यू देखें कहाँ कहाँ वो होता है, हमें साइन जो है वो क्वाड्रेंट बताएगी, ठीक है, और जो वैल्यू है वो हमें रेफरेंस एंगल देगी। दो काम होते हैं यहाँ पर, एक तो रेफरेंस एंगल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, हमें साइन पता चलती है। वो साइन जब पता चल जाएगी तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, हम पता चला लेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये सब कुछ पड़ा हुआ है। पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो क्या है हमारे पास, काज 3 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस काज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर एक ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में लिखवा रहा हूँ, काज ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 काज क्यूब थीटा माइनस 3 काज थीटा। ये आपको आनी चाहिए, सारी आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में जितनी पढ़ी हैं, लेकिन साथ साथ में लिखवा रहा हूँ। काज 3 थीटा की जगह मैं अब ये बाकी में कोई यूज़ नहीं कर सकता, 2 थीटा भी नहीं है, 3 थीटा है, हमारे पास ऑप्शन यही बनती है। तो मैं लिखता हूँ काज क्यूब थीटा माइनस 3 काज थीटा माइनस 2 प्लस काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। सब कुछ इधर ले आया हूँ मैं। अब काज क्यूब थीटा माइनस 2 काज थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर लिख दूँ कास थीटा को x, लेट कर देता हूँ कास थीटा इज इक्वल टू x, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब क्यूबिक इक्वेशन को जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन की याद आती है। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम भी है, आप चाहें तो। यहाँ पर सॉरी 4 लगता है, 4 कास क्यूब थीटा, 4 कास क्यूब थीटा है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपको आ सकता है, नहीं तो आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें इसको। पहला फैक्टर कहाँ से मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम से। पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये 0 आ रहा है। तो हमारे पास फैक्टर क्या मिल गया, x माइनस 1, एक बैक फैक्टर मिल गया है। अब बाकी निकालते हैं, 4 0
-2 देखें एक्स क्यूब फिर एक्स के वाई पे मैंने 0 लिख दिया है यहाँ पे -2 ये सेंटर डिवीजन में आपको याद होगा हम करते आ रहे हैं 1 से कर रहे हैं तो पहला तो एज इट इज़ फिर इधर फिर 4 फिर 2 और ये 0 तो आपके पास क्या बन गया ये आपके पास बन गया 4x² + 4x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद कैसे लेके चलते हैं हम आगे। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो रूट्स है वो बहरहाल इमेजनरी आएगा, उसको हम सॉल्व तो नहीं कर सके, फिर भी हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब यूजिंग x किसके इक्वल आ जाएगा -b + -√b² - 4a और c। यहाँ +2 है। ओके आप देखें सारे प्लस हों तो आपको पता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो -4 + -16 4 4s are 16 और 32 / 8। फिर भी हम आपने करके तो दिखाना होता है x = -4 + -16 / 2। तो आप कहें सोल्यूशन जो है इमेजनरी है, हम तो रियल रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इमेजनरी की तो बात ही नहीं चल रही। सो x क्या मिल गया हमें, x - 1 क्या मिला, यहाँ पर एक रूट तो हमें मिला हुआ था θ1, तो ये आपका रिजेक्टेड रूट है। वैसे भी आपके पास निशानी होती है कि अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो उसका रूट तो आएगा ही, क्वाड्रेटिक नहीं यूज़ कर सकता वहाँ पे, तो सारे का सारा इमेजनरी पार्ट आएगा। अब हम चलते हैं cos थीटा हमने लेट किया था x के इक्वल, याद है θ = cos 1 θ = 0। cos 1 कितना होता है 0, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ 0 ही है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्शुअल है थोड़ा सा, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। cos 3 थीटा - cos 5 थीटा, तो वो भी आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 भी आसान है। इसके बाद कितने रहते हैं, इसके 4 पार्ट रहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 टू cos 5 थीटा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ पर चलें, अगर फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, तो फिर हम चले जाते हैं अपने डिफरेंस वाले एंगल की तरफ, सम और डिफरेंस, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 5 थीटा - cos 3 थीटा = 0। कोई मसला नहीं है, आप इसको उधर शिफ्ट कर दें = 0 आ गया। अब देखें आपके पास cos p - cos q हो तो फिर आपके पास क्या होता है -2 × sin p + q / 2 और sin p - q / 2। ये आपने आइडेंटिटी 1st ईयर में पढ़ी हुई है। यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारे पास 5 थीटा p लेट कर देते हैं और 3 थीटा को q ले लेते हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं का, अब क्या किसके इक्वल है -2 × sin ऑफ p, क्या है हमारे पास 5 थीटा + 3 थीटा / 2 × sin ऑफ p - q / 2 -2 × sin ऑफ 4 थीटा और sin ऑफ थीटा, देखें 5 थीटा - 3 थीटा 2 थीटा हो गया और थीटा बच गया, = आ रहा है 0। अब -2 को ख़त्म कर देते हैं तो sin 4 थीटा = 0 और sin थीटा = 0। उसके बाद यहाँ पे आप देखें
तो मज़ीद हमारे पास क्या हो सकता है, साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और दूसरा हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब साइन कहाँ कहाँ 0 होता है आपको पता है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर 0 है, उसके बाद पाई पे 0 होता है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी 4 थीटा इज़ इक्वल टू पाई और थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 4। स्टूडेंट ये तो आप जानते हैं कि इस जगह पर साइन 0 होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, इन एंगल्स पर काज पास 0 होता है। इधर देखें तो अगर आप तो जहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा इज़ इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, पाई, ठीक हो गया। अब दो वैल्यू जहाँ से मिल गई वहाँ पे देखें आप तो आपके पास कितने सोल्यूशन मिल गए हैं, थीटा पाई बाय 4 और 0। थीटा चूँकि ये क्वाड्रेंट के दरमियान नहीं लायक आ रहे तो हमारे यही सोल्यूशन सेट होंगे, एक 0 एक पाई और एक पाई बाय 4, ये तीन सोल्यूशन सेट आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आसान आसान है, सिर्फ आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपसे हो जाए तो आगे कुछ मुश्किल काम नहीं है इन क्वेश्चंस में। cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें देखें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, पी क्रॉस क्यू की वाली फॉर्म है। अब साइन थीटा में से मैं थीटा निकाल दूं, यहीं निकाल देता हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 6, 30 डिग्री होता है ना, आपको पता है ये। इसी तरह साइन का काज इनवर्स 1/2, ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई, जो थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के। ये हमारा क्या आया, रेफरेंस एंगल आया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं याद दहानी करा दूँ, ये क्या है आपके पास, रेफरेंस एंगल है। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो उधर था, पाई बाय 6। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल, यहाँ पर क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, थी जो भी आपका एंगल आएगा। इधर थीटा होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6। अब हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आ गए हैं, एक ये और एक ये। चलते हैं cos थीटा की तरफ। cos थीटा इज, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो इज पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होगा, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, या फिर माइनस का रेफरेंस एंगल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो थीटा क्या आ जाता है आपके पास, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल कितना है हमारे पास, पाई बाय 3,
या इसको लिख सकते हैं 5π/3। तो हमारे सोल्यूशन सेट कितने बन गए हैं, एक ये सोल्यूशन सेट आ गया, एक ये सोल्यूशन सेट आ गया और दो ये आ गए हैं आपके पास। तो सोल्यूशन सेट हम फिर कैसे लिखेंगे, π/6, 5π/6, π/3 एंड 5π/3। चार हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन पार्ट 9 है, वो भी आसान सा ही है। पार्ट 9 में cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पर हम कन्वर्जन में थोड़ा सा मसाइल का शिकार होंगे, लेकिन इस तरह की जब भी इक्वेशन आती है, जब आप कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो फिर आपने क्या करना है, सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ही उसमें ले जाएं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे यहाँ cos स्क्वायर है, साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास होती है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये आपस में ऐड हो रहे हैं, उसको मैं इधर ले आता हूँ। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस का 3। देखें ये इधर 1 है और माइनस आके 3, लेकिन साइन अच्छा नहीं लगता स्टार्ट में नेगेटिव, तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हम आसानी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, मैं साइन थीटा को लेट कर देता हूँ एक्स के, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या मिड टर्म ब्रेक बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लें तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मज़ीद देखें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से x क्या मिलेगा 3, इधर से x क्या मिलेगा 1। अब हम साइन थीटा पुट कर देते हैं x की जगह, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1। पहले केस की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3, क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं आता। साइन थीटा हमेशा 1 और -1 के दरमियान रहता है, तो साइन इनवर्स नॉट पॉसिबल, तो हम इसको लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा π/2। 90 पे साइन थीटा 1 होता है। इसके अलावा तो हाँ जी साइन थीटा π/2 आ गया। उसके अलावा 3π/2 पे भी होता है, लेकिन वो हमारी रेंज से फिर निकलेंगे। तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट कितना आ गया, एक आया, सिर्फ एक ही सोल्यूशन सेट है जो कि π/2 है। और 3π/2 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है थर्ड क्वार्टर में जब एंट्री होती है तो साइन नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल π/2 ही लिखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसान सा है क्वेश्चन। अगर आप tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 कर लें तो, और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब 1/√3 मेरा है tan 60 होता है, कंफर्म कर लेते हैं।
तो ये 30 डिग्री आ रहा है। तो tan थीटा या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। तो ये भी π/6 आ रहा है और ये भी π/6 आ रहा है, लेकिन हमें अब देखना है tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। तो tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमें दो सॉल्यूशन इसके और दो इसके निकालने पड़ेंगे। किस किस में पॉजिटिव है, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा थीटा होगा वो किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के। आपने पूरा लिखना है, मैं RA लिख रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू π/6 के। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल। पाई कितना है, पाई है, और रेफरेंस एंगल π/6, तो 7 π/6। ये हमारे पास आ गए हैं सॉल्यूशन सेट किसके, इसके। अब जब बात करते हैं साइन थीटा जो है नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। इस सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो tan थीटा इज नेगेटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में की बात करें तो हमारे पास थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब थीटा इज इक्वल टू कितना आया, पाई माइनस π/6 या फिर 5 π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, देखें यहाँ पर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, या फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई माइनस π/6, तो आता है 11 π/6। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट कितने आ गए हैं, एक तो हमारे पास आया π/6, 7 π/6, इसी तरह 5 π/6 और 11 π/6। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट की तरफ।